सो हे गाइस, ओम नमः शिवाय। और आज मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ अपना हमारे राइडर्स भाइयों के लिए, पूरे इंडिया के राइडर्स भाइयों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज का एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ में। मैं अपनी एकेडमी में क्लास ले रहा था, मुझे एक कॉल आया, मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक राइडर जो है वो केरला से आए हुए हैं और वो सामने में खड़े होकर मैप में कुछ सर्च कर रहे थे मेरी एकेडमी के जस्ट सामने। मैं गया उनके पास और मैंने पूछा कि भाई आप कहीं कोई प्लेस ढूंढ रहे हैं क्या, कहीं भटक गए कुछ। तो वो बताया कि वो ओवरऑल इंडिया राइड में निकले हुए हैं और वो रायपुर अभी पहुंचे हैं और उनको यहाँ से जाना है अपना दार्जिलिंग। बट वो उन्होंने रूट गलत ले लिया और वो मेरी एकेडमी के सामने आ गए। तो फिर हमने उनको बोला कि भाई आप ओवरऑल इंडिया राइड के लिए निकले हो और हम लोग भी राइडर्स हैं, और आप अगर एक दिन रायपुर रुकोगे नहीं, हमारे साथ रायपुर को एंजॉय नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो कैसा चलेगा। तो हमने भाई को ज़बरदस्ती रोक लिया है। ठीक है, अगर कोई भी राइडर आएगा और रायपुर में हमसे टकराएगा तो भाई हम लोग उनको रोक लेंगे। तो मैं मिलाना चाह रहा हूँ आपको हमारे भाई से। ये हमारे भाई अभिश्वा। तो भाई जो है ओवरऑल इंडिया राइड के लिए निकले हैं, भाई को रुकवा दिया है हमने। और दूसरी बात ये कि हमने बोला कि भाई छत्तीसगढ़ आए हो और छत्तीसगढ़ का डिश ट्राई नहीं किया तो क्या किया। तो सबसे पहले हम उनको लेकर आ गए हमर कलेवा में, जो कि है हमारा अमानाका में NIT के पास। और हमने उनके लिए ऑर्डर किया है स्पेशली वेज चीला, धुसका बड़ा, उड़द बड़ा। तो भाई को हम टेस्ट कराएंगे सारा डिश और छत्तीसगढ़ का पूरा प्यार देंगे भाई को, और बताएंगे कि यहाँ पर भी राइडर्स हैं और जो राइडर्स कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं हर तरफ से। तो एंजॉय कराते हैं भाई को, बाकी पहले खिलाते हैं, फिर बाकी और भी बातें हैं जो इनके साथ में हम करने वाले हैं। तो बने रहो मेरे साथ आज के ब्लॉग में। तो हे गाइस, अभी हम लोग हैं अनुराग के घर में। तो भाई जो है उनका स्टे यहाँ पर है। तो हमारे कुछ क्वेश्चन थे तो हमने सोचा कि भाई के साथ डिस्कस कर लें और आप लोग को भी पता चल जाएगा कि अगर आप ऑल इंडिया राइड के लिए निकले हो तो उसके क्या क्या जो एक्सपीरियंसेस हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या प्रो और कॉन्स चीजें हैं जो फेस करनी पड़ती है एक राइडर को। तो अभी भाई आप कितना टाइम हो गया आपको वहां से निकले, आपकी राइड चालू की? I've been traveling from Kerala since for the last 1 week, and I've been staying for couple of days in Pondicherry as well. So, Okay. And what are your experiences? What problem you faced in this ride of 1 week ride? yeah, like first 2-3 days, couple of days here, I was facing some mainly the physical issues and some mental issues. Because I was just starting it's my first time solo ride. So like the first 2-3 days were like physically very hard, very struggling. Like I was having a head pain, I was having a fever, and some stomach issues, digestive issues and all. And after that, I somehow reached Pondicherry, and I was staying with my friend for a couple of days. So yeah, after that, it's been all good. Like I've been went into the track. My body and mind has been well coped up with the riding situations and all. So all good. तो भाई की जो है ये पहली राइड है जिसमें भाई सोचो इतना बड़ा जिगरा रख रहे हैं कि वो ऑल इंडिया राइड कर रहे हैं। तो अभी तक भाई ने सिर्फ केरला घुमा था, पर अब वो ऑल इंडिया राइड के लिए निकले और अभी बहुत सारे जो साउथ की स्टेट है वो कवर करके अब छत्तीसगढ़ होते हुए भाई ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे देखो सारे राइडर्स लोग का ये रहता है कि यार अगर हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं तो वहाँ नक्सल ये है। communist service. Even my father and the relatives and my friends also told Chhattisgarh is very dangerous, and you need to be very careful because there is a
communist, terrorist, and Naxal activities are going on. So you need to be very careful. Even a guy from Maharashtra told me, and a guy from Telangana also told me, Chhattisgarh is a little bit like very a little bit dangerous and all. And even he told me like mainly in Raipur there are choti chores there, and no beda choti chores, pickpocketing and all. But I didn't feel anything yet. Chhattisgarh is very safe, guys, and even the people who treated me like after crossing the Maharashtra border, even I feel that even with each and every persons I meet, they were like very active, like they were like talking to me very closely, and they were treating me like their own family member. They were just like I went to a couple of jobs, and even they were some of them were just paying my bills and giving me free food, free drinks and all. Yeah, I was like I was missing my family, but they were treating me now. I actually feel like they are my own family members. That's how they treated me, and I was so really happy as well. And these guys, some I forgot not to the name, remembering names and remembering Samuel Bhai and Anurag Bhai. Yeah, they were just treating me really nice, and I was we meet. It was really comedy, man. I was just searching for a good place to stay, or I was looking for a checking out with the maps, and one of the guy was just opposite of the road was just calling me and was asking all good, whether will you need any help or not. I was talking to him, but he couldn't hear that, so he was jumped over the like the median and came to me and was asking whether I'm okay, do you need any help? Are you in a Raipur and all, you are a rider? And he told me he's also a rider, do you need any help? And he asked me whether you can spare 1 or 2 hours. We can meet other rider guys, and he told me he will be taking me to the Chhattisgarh local shops for eating the food and all. Then I told him I'm gonna stay here in Raipur with you. So that's how these all things happened, as you can see in the video. Yeah, that's it. And he's now like a brother to me. तो भाई बहुत अच्छा लगा। देखो यार, सिर्फ हम ही लोग नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोग राइडर्स को सपोर्ट करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं और उनको इतना प्यार देते हैं। तो बस ये प्यार जो है ना छत्तीसगढ़ वालों, यार ये बना के रखना, क्योंकि यही जो चीज है ना वो बाहर जा रही है कि यार छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और बाहर से आए हुए हमारे जितने भी मेहमान हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से आए, हम लोग उन लोग से कोई भी बैरियर नहीं रखते हैं। इतना प्यार शेयर करेंगे कि जो भी छोटी मोटी टकराव अलग अलग स्टेट्स में चल रही ना, वो हम सब खत्म कर देंगे, है कि नहीं? ठीक है। तो एक लास्ट स्लोगन मैंने भाई को सिखा दिया है कि हम लोग जो है छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, याद है ना? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो गाइस अभी हम लोग भाई को लेकर पहुंच गए हैं हमारा फेमस ढाबा काका ढाबा, जहां हम हमेशा रेगुलर बैठते हैं रायपुर में। तो भाई को मैंने बहुत ख़तरनाक वाला टास्क दिया है। तो टास्क ये है कि भाई को मैंने पकड़ा दिया है मेनू, और मैंने बोला है कि आप रीड करो और आप ऑर्डर करो, क्योंकि यहाँ से आपको हिंदी फेस करना पड़ेगा ऑलमोस्ट हर जगह में। सो भाई की हिंदी थोड़ी थोड़ी ही है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट हमने प्लान किया है कि हम भाई को इतना ट्रेन कर देंगे कि आगे उनको वो तकलीफ़ों का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो भाई ने बताया कि जो यहाँ पर मेनू है वो भी हिंदी में लिखा हुआ है। सो ही नो हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, बट बोलना कैसा है ये बहुत बड़ा तकलीफ़ है। तो लेट्स सी कि कैसे इस चीज़ को भाई टैकल करते हैं, और फिर हम उनको ट्रेन भी करेंगे उस चीज़ से रिलेटेड कि आप अगर कहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट खाने से रिलेटेड आप क्या बात कर सकते हो। पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? Trying to order something like paratha, aloo paratha, and non-veg curry. आलू पराठा विथ नॉन वेज, और हियर यू विल गेट तंदूरी रोटी। Tandoori roti. हाँ, इट्स इज इन ढाबा। हाँ, Tandoori roti. सो व्हाट यू वांट टू ऑर्डर? चिकन और आधा वेजिटेरियन ऑर्डर करना है। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन ऑर्डर नॉन वेज, वो वेज वाला वो खुद आके ऑर्डर करेगा। सो वेयर इज नॉन वेज? That's what I'm trying. हाँ, Non
It was non-veg starter. मछली. मछली. Here is non-veg. Chicken. हाँ चिकन है. मेरे को लग रहा है भाई को पढ़ने में भी दिक्कत होने वाली है. कोई नहीं. चिकन करी, चिकन मसाला, चिकन. You like spicy, non-spicy, medium spicy? Medium spicy. मेरे लिए एक तंदूरी परोठा, चिकन बटर मसाला. Chicken butter masala. Okay, you order for all, no issue. Okay. So, how will you order? How much plate, how much piece? 5 piece, 10 piece. We are 4 people. Okay. So 10 piece order or 5 हाँ, piece? हाँ. नहीं 10 piece, 10 piece. 10 piece. You will eat na 3 piece. Maybe, I don't know. It's a small one. Okay. May I call the guy? Okay. You have to order na. Sure. And for veg? जो मंगा दोगे? क्या? पनीर. पनीर कि mixed veg? मैं तो पनीर टेस्ट करो. हाँ पनीर. ठीक है. आप ट्राई तो करो कौन सा पनीर तो आपको. कौन सा पनीर? Which Which paneer you want to? One more task. To find out the paneer. Which paneer you want to taste? पनीर पुलाव. This is चावल category. Okay. This is sabji. चावल है ना? हाँ चावल we will take it at end. Okay. This is sabji. This is paneer sabji. हाँ पनीर. Yes. Okay, भाई साहब. एक चिकन बटर मसाला 10 पीस, 10 पीस. और एक कितना तंदूरी पराठा, तंदूरी रोटी कितना? 4 लोग. 8 first, then 8 तंदूरी रोटी. देन पनीर बटर मसाला एक. paneer butter masala half. ओके. तुम मसाला पापड़ क्या? ये से व्हाट इज इट? मसाला पापड़ मसाला पापड़ ऐड करो. 2 बिना मिर्ची डन. या तो चैलेंज डन हो गया है. तो भाई अब हम लोग को लग रहा है कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ के इतने अच्छे से ऑर्डर दे दिया है. एंड so quickly you have called that guy. भाई साहब that was amazing. Introvert type, I'm an extrovert, so it's easy for me. It's good. So अभी ऑर्डर कर दिए हम लोग, तो अब आता है, देखते हैं कि इसको इंग्लिश में खाएंगे कि हिंदी में खाएंगे, वो भी बताएंगे. तो गाइस भाई के द्वारा ऑर्डर किया हुआ चिकन आ गया है. भाई को ग्रेवी टेस्ट कराए, मस्त मज़ा आई और मस्त चिकन ऑर्डर हुआ है. और हम खा रहे हैं यहाँ पर वेजिटेरियन चिकन काका ढाबा में लौकी के साथ. वेजिटेरियन चिकन ये पतंजलि का चिकन. ये वही वाली है. हमारी मुर्गी सिर्फ घास खाती थी, वो कीड़ा नहीं खाती थी. हाँ तो गाइस रायपुर एक्सप्लोर करने के बाद हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कराया, क्योंकि भाई के पास ज़्यादा टाइम नहीं है. तो हमने उनको सिर्फ छत्तीसगढ़ी डिश खिलाई है और लेकर आए थे काका ढाबा चिकन खिलाया है और अपने भाईकर्स के मेंबर्स लोग से मिलाया है भाई को. और बस इतना ही समय जो है भाई हमें दे रहे हैं. पर कोई ना, होप कि आगे आप पूरा छत्तीसगढ़ एक्सप्लोर करने के लिए आओगे तो हम आपको पूरा छत्तीसगढ़ घुमाने वाले हैं. तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जाते हैं अपने अपने घर. हमारी बीवियाँ बुला रही है, मतलब मेरी, बाकी अपना अपना देख लेंगे. मिलते हैं गाइस आगे नेक्स्ट ब्लॉग में. तो अगर कुछ और बनेगा तो हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे, ऐसी अलग अलग चीज़ों से मिलाएंगे. तो लास्ट एक मैसेज मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर को लेकर चीज़ें चल रही है. कर्नाटका, महाराष्ट्र
और इवन साउथ से बहुत सारी चीज़ें आ रही है, पर हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ एकदम फ्री है। तो साउथ के हमारे जितने भी राइडर्स और भाई लोग हैं, अगर आप यहाँ पर आओगे तो बिंदास हम लोग से कांटेक्ट करो। इफ़ यू विल नीड एनी हेल्प, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और बाकी सारी आईडीज़ आपको मिल जाएगी, सारा ग्रुप आपको मिल जाएगा, तो टेंशन मत लो। वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर भारतीय पीपल। तो मिलजुल के रहेंगे और प्यार बांटेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।